चीनी मिल मैदान मढ़ौरा नगर पंचायत सारण में प्रशांत किशोर को वैशाली में आने का न्योता देने के लिए जिले के सभी 16 प्रखंडों से 200 से अधिक युवा जनप्रतिनिधियों एवं नई राजनीति में रुचि रखने वाले प्रबुद्ध लोगों का जत्था मढ़ौरा चीनी मिल मैदान में पीके के कैंप में पहुंचा। विदित हो कि प्रशांत किशोर की जन सूरज पदयात्रा संभवतः 9 अप्रैल को सोनपुर के रास्ते हाजीपुर वैशाली में प्रवेश करेगी और पूरे माह वैशाली के तमाम प्रखंडों से यात्रा गुजरते हुए समस्तीपुर में प्रवेश कर जाएगी। इस मौके पर वैशाली से 2 बार विधानसभा कैंडिडेट रहे डॉक्टर विनय पासवान, प्रखंड प्रमुख वैशाली शैलेंद्र सिंह, अवकाश प्राप्त शिक्षक रत्नेश कुमार एवं ऋतुराज कुमार, समाजसेवक इत्यादि ने माला पहनाकर प्रशांत किशोर का स्वागत किया एवं वैशाली आने का न्योता दिया। उसके बाद प्रशांत किशोर ने सभा को संबोधित किया और तमाम उपस्थित वैशाली के लोगों की सहमति से पद यात्रा का रोड मैप तैयार किया। कब कैसे किए रास्ते से पद यात्रा गुजरेगी। प्रशांत किशोर जन स्वराज द्वारा पूरे बिहार में चलाई जा रही पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य समाज में एक नई क्रांति के साथ सही लोगों की पहचान, सही सोच के साथ सामूहिक प्रयास से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी के सपनों को पूरे बिहार में साकार करने का मुख्य उद्देश्य है। पीके जो राजनीतिक दलदल से अलग हटकर बिहार के सभी जिलों में पदयात्रा शहर नहीं गांव गलियारों में घूम घूम कर अपने सहयोगियों के साथ कर रहे हैं और इनके साथ कारवार जोड़ता चला जा रहा है, जो चर्चा का विषय बन गया है। गांव में करीब मजदूर किसान के उनके विचारों का गुणगान करते हुए आघाती उन्होंने कहा, इस पदयात्रा का उद्घोष मैंने जनतंत्र की जननी वैशाली से की है। मैं आपके पास या आपके लोगों को अगर जो मिलना चाहता है, सुनना चाहता है, सवाल करना चाहता है, सुझाव देना चाहता है, तो हर प्रखंड में, हर पंचायत में लोगों को अवसर है। एक एक महीना जब हम जिले में रहते हैं तो एक जिला कितना है, 15-20 किलोमीटर में तो गाड़ी से आप कहीं से कहीं पहुंच जाइएगा। हर दिन सुबह से लेके, अभी गर्मी का दिन है, अभी यहाँ के लोगों के सुझाव पर छपरा में पदयात्रा हम लोग 2:30 बजे से 3 बजे से शुरू करते हैं, रात में 9-10 बजे तक चलते हैं। तो सुबह से लेके 10 बजे से लेके 3 बजे तक लोगों से मिल रहे हैं। फिर रात में जब आते हैं तो फिर जहां कैंप पर पहुंचते हैं वहां पर लोगों से मिलते हैं। तो आपके पास मिलने का अवसर है, व्यक्तिगत भी मिलने का अवसर है, साथ में चलिएगा तब भी अवसर है। तो जो रूट बनेगा मेरे साथी अभी आपको बताएंगे कि मोटे तौर पर वैशाली में अभी क्या तय किया गया है। निश्चित तौर पर जब वहां हम पहुंचेंगे या वहां पहुंचने वाले होंगे तो प्रखंड में किस पंचायत में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, वो निर्णय आपको लेना है। लेकिन इन 2-3 बातों का ध्यान रखें कि गाड़ी पर बैठने की कोई संभावना नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि पदयात्रा खत्म हो जाए तो लास्ट में रात में 4 किलोमीटर बैठ के कैंप में चले गए। अगर आप 4 किलोमीटर दूर ऐसा कैंप लगवाइएगा तो हमको 4 किलोमीटर पैदल ही जाना है। उस चीज को ध्यान में रखिए। दूसरा ये ध्यान में रखिए कि जो इतना बड़ा सेटअप है ये बनाने में 3 दिन 4 दिन का समय लगता है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि अच्छा भैया ये गोरगौवा आज रात में जोड़ दीजिए, क्योंकि ये फिर उठ के वहां जाएगा कैसे। तीसरी बात कि एक रास्ते पर जहां से चले गए वहां दोबारा नहीं जाएंगे। और चौथी जो मैंने आपसे अनुरोध किया, अगर आपका रास्ते में घर है या आपका कोई संस्थान है, हमको वहां रुकने में दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपने घर भी नहीं जाते हैं, आपके घर भी नहीं जाएंगे, किसी के घर नहीं जाते। उसके पीछे सोच बस इतनी है कि अगर हम 100, 150, 200 लोगों के साथ किसी घर में जाएंगे तो जो पैसे वाला आदमी है वही खिला पिला सकता है, व्यवस्था कर सकता है। अगर कोई गरीब आदमी करेगा तो अपने बच्चे का पेट काट के ही हमको खिलाएगा। इसीलिए किसी के घर नहीं जाते। हम लोग की अपनी व्यवस्था है, चाय भी हम लोग अपना ही पीते हैं, खाना अपना खाते हैं। आपको उन सब व्यवस्थाओं पर कोई खर्च नहीं करना है। आपसे हमारा इतना ही अनुरोध है कि इस बात को जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। वो स्वेच्छा से आना चाहता है तो आपके दरवाजे पर आप चाहते हैं तो उसको कुर्सी पर बैठाइए, नहीं मन है तो उसको दरी पर बैठाइए, वो आपका निर्णय है। किसी को बस गाड़ी भेजकर मत बुलवाइए, किसी को पैसा प्रलोभन देकर मत बुलवाइए। साथ में आप ईमानदारी से चलना चाहते हैं तो 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर एक दिन तय करके अपने जीवन में चलिए। नहीं चलना चाहते हैं तो भी कोई हमको मलाल नहीं है। संख्या से आप इसको नहीं जांच पाइएगा। यहाँ सेंट्रल इंटेलिजेंस के लोग बैठते हैं, राज्य का इंटेलिजेंस का लोग इसको कवर करता है, रोज रिपोर्ट बनाकर भेजता है। तो वो रोज यही लिखता है कि भाई भीड़ तो 150 लोग के साथ यहाँ से पदयात्रा गुजरी है इस गांव से, लेकिन गांव में घरे घर चर्चा हो रहा है। तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। आदमी तो 100 को दिख रहा है, लेकिन घर घर में चर्चा हो रही है।
ये मॉडल वही है, ये लकड़ी की आंच है, इस पर खाना बनेगा धीमी आंच पर। लकड़ी की आंच आपको सुलग रही है तो दिखेगी नहीं, ये घी की आंच नहीं है, ये लकड़ी की आंच है, कोयला का आंच है। पहले कोयला वाला चूल्हा होता था तो हम लोग उसमें देखते थे, ऊपर से झांक के आंच आई, आंच आया कि नहीं। लेकिन एक बार नीचे से आंच आ जाएगा तो उस पर 3-4 घंटे बढ़िया खाना बनेगा। तो ये आंच आपको ऊपर जलती हुई नहीं दिखेगी, लेकिन उसका असर नीचे है। ये अभी तक का जो मेरा अनुभव है, शुरू करने से पहले भी अनुभव था और अभी 5 महीनों में चलने के बाद वो अनुभव और प्रगाढ़ हुआ है। जितने जनप्रतिनिधि हैं, जितना राजनीतिक आदमी है, कोई श्रद्धा से, कोई मन से, कोई बेमन से, कोई डर से, 70-80% आदमी एक तरह से सरेंडर करता है जब हम लोग पद यात्रा से गुजरते हैं। आके आदमी यहाँ हाजिरी बजा कर जाता है। वो मेरा डर नहीं है, उसको डर है कि ये जो बन रहा है, जो चर्चा पीछे शुरू होती है पद यात्रा की, उस डर से आकर गमछा फेंकता है। हमको मालूम है कि जो जुड़ रहा है आधा से ज्यादा फर्जी है। आप दरवाजा खोलिएगा तो सबसे पहले तो गर्म हवा ही आएगी। उसको प्रशांत किशोर और जन सुराज में श्रद्धा नहीं है। अगर हमारी जगह कोई दूसरा आदमी पैदल चल रहा होता तो आदमी यही कहता कि पगला गए हैं, इनसे थोड़े ना होगा, बिहार में इसे थोड़े ना होगा। शायद अभी ये कह भी रहा है घर में बैठ के अपने साथियों के साथ, लेकिन साथ साथ ये भी जान रहा है कि ये वही लड़का है जिसने 10 बरस में सब उलट का पुलट कर दिया है। तो जो 10 बरस हमने काम किया है उसका भय इतना है राजनीतिक लोगों में। आप में से कई लोग राजनीतिक लोग हैं, बुरा नहीं मानिएगा। वो भय इतना है कि भैया ये आदमी तो जानता जरूर है तबे कर रहा है। जो मैं कहता हूं कि अगर हम लड़ने यहाँ आए हैं तो ये मान कर चलिए कि इसके जीतने का खाका पूरा दिमाग में बना कर लाए। बहुत आदमी को लग रहा है, जब हम गाड़ी से घूम रहे थे, अरे अभी तो चर्चा है, जमीन पर नहीं पता चल रहा है। जब हम पदयात्रा के माध्यम से गांव गांव में इसकी चर्चा शुरू हो गई तो अब आदमी वही कह रहा है कि अभी तक गांव गांव में चर्चा हो रहा है, लेकिन देखिए कि वोट पदयात्रा के बाद क्या होगा। पदयात्रा के बाद जब उसको कुछ होने लगेगा तो कहेगा अभी तो ये हो गया, अभी देखिए वोट कब पड़ेगा। ऐसे ही करते करते उसको हम उड़ा के ले जाएंगे, उसको पता ही नहीं चलेगा। उसको अगर नहीं पता चला, उसको जो बहुत बड़े बड़े राजनीतिक ज्ञानी यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे जरा